हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको चैप्टर वाइज बायोलॉजी को पढ़ाऊंगा हिंदी में, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी समझ में आए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मेरे इस चैनल बायोलॉजी इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा। बेल आइकॉन को प्रेस करने का एक आपको फायदा होगा कि जैसे ही मैं कोई भी किसी भी चैप्टर का वीडियो अपलोड करूंगा, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाएगा। आज मैं आपको क्लास 12 का सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। क्लास 12 यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वह क्या है, आज मैं उसका आपको फुल डिस्क्रिप्शन दूंगा। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अब यूपी बोर्ड का सिलेबस चेंज हो गया है, वो हो गया है अब एनसीईआरटी पैटर्न। एनसीईआरटी पैटर्न ये सीबीएसई बोर्ड वालों को भी लगता है, लेकिन उन लोगों को इंग्लिश मीडियम में और यूपी बोर्ड को हिंदी मीडियम में इसको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो इस पाठ्यक्रम में कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में कौन कौन से यूनिट है पहले उसको देखते हैं। कुल कक्षा 12 में कुल 5 यूनिट रखा गया है। 5 यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। 5 कुल यूनिट को रखा गया है। इन 5 यूनिट में आपके सारे सिलेबस या सारे अध्याय को रखा गया है। अब ये यूनिट क्या होता है, तो पहले यूनिट समझ लें। यूनिट मतलब इकाई। इकाई का मतलब एक ऐसा ग्रुप बना दें कि उस ग्रुप में उन्हीं चैप्टर को रखा जाए जो आपस में एक दूसरे क्या हो, रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए यूनिट है जनन। जनन का मतलब होता है अपने समान संतति उत्पन्न करना। तो इस यूनिट में, जनन यूनिट में रखा गया है जीवों में जनन। मतलब जीवों में जनन किस प्रकार से हो सकता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पादपों में कैसे लैंगिक जनन हो सकता है, मानव में जनन क्या हो सकता है, जनन से संबंधित कौन कौन से रोग हैं, जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत बताया जाएगा। ठीक है, मतलब एक यूनिट में उन्हीं चैप्टर को रखा जाता है जो आपस में क्या हो, रिलेटेड हो। तो आपको यूनिट समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो अब यूनिट में कौन कौन से अध्याय हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है जनन। इस जनन के अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि कैसे कोई भी जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। इस यूनिट में, इस इकाई में आपको जनन से संबंधित बातों को बताया जाएगा। तो चलिए इस यूनिट के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है उसके बारे में समझते हैं। अध्याय फर्स्ट है जीवों में जनन। जीवों में किस प्रकार से जनन होता है उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि कितने प्रकार का जनन होता है, 2 प्रकार का, अलैंगिक, लैंगिक। तो इन सब के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा कि किस किस प्रकार से कौन कौन से जीव जनन करते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर 2 में आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब पौधों में जनन कैसे होता है कि एक पौधा 2 पौधे बना लेता है, मतलब अपने समान कई सारे पौधे बना लेता है बीज के द्वारा। ठीक है, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, पुष्पी पादप में जो पुष्प उत्पन्न करते हैं उन पौधों में जनन कैसे होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाता है। फिर चैप्टर 3 आता है मानव जनन। मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है उसको आपका अध्याय 3 में बताया जाएगा कि मनुष्य में जनन कैसे होता है, वो संतान उत्पत्ति कैसे करता है। फिर आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में जनन स्वास्थ्य से संबंधित बातें बताई जाती हैं कि जनन में कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो फैलते हैं, उन रोगों का उपचार क्या है, और बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते, उनमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। उन सारी चीजों के बारे में आपको जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत चैप्टर 4 के अंतर्गत बताया जाएगा। फिर आता है यूनिट 2। इकाई 2 में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है ये। ठीक है, नीट कंपटीशन के हिसाब से भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में सारे क्वेश्चन नहीं आते, सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आता है आनुवंशिकी तथा जैव विकास से। ठीक है, तो आनुवंशिकी, इस यूनिट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आनुवंशिकी तथा जैव विकास दूसरा यूनिट है। आनुवंशिकी के अंतर्गत आपको बताया जाता है कि कैसे माता पिता से लक्षण उनकी संतान में जाते हैं, यही कहलाता है आनुवंशिकी। तो कहलाता है कि वंशांगति तथा वंशांगति मतलब कैसे लक्षण पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, मतलब
माता पिता से लक्षण उनकी संतानों में किस प्रकार से जाते हैं वो इस अध्याय के अंतर्गत आपको इस इकाई के अंतर्गत बताया जाता है, आनुवंशिकी के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इंक्लूडेड है चैप्टर 5, उसमें बताया जाएगा वंशानुगति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशानुगति का मतलब कि लक्षण कैसे माता पिता से संतान में जाते हैं, और विविधता का मतलब हम जैसे हम और हमारे भाई का शकल आपस में नहीं मिलता, या पूरा शरीर हम कह सकते हैं कि सब पूरी तरीके से समान नहीं होता, हम दोनों में विभिन्नता पाई जाती है, उसी को कहते हैं विविधता। तो वंशानुगति तथा विविधता के बारे में बताया जाता है कि कैसे हम आपस में रिलेट नहीं होते हैं और कैसे माता पिता से संतान में लक्षण जाते हैं, वो इस अध्याय 5 के अंतर्गत बताया जाता है। अध्याय 6 के अंतर्गत वंशानुगति का आणविक आधार क्या है, मतलब कि आखिर क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा चीज माता पिता से संतान में जाता है कि वहां पर माता पिता के लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो इस अध्याय के अंतर्गत बताया जाएगा कि वंशानुगति का आणविक आधार क्या है, कुछ तो होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है डीएनए। डीएनए ही माता पिता से संतान में जाता है और माता पिता के लक्षण को उनकी संतान में व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे आपको, चैप्टर जब आपको बताएंगे तो उसमें फुल डिस्क्रिप्शन करेंगे इसका। तो अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि वंशानुगति का आणविक आधार मतलब कोई एक ऐसा अणु जो इसके लिए वंशानुगति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको इस अध्याय में बताया जाता है। चैप्टर 7 में जैव विकास। जैव विकास का मतलब होता है जीवों का विकास कैसे कैसे हुआ। जैसे आप लोग को पता होगा कि मनुष्य का विकास कपि से हुआ, बंदर कपि, तो कपि से कैसे कैसे हुआ, ठीक है, उनके बारे में बताया जाता है। और भी बहुत सारे जीव हैं, उनका विकास कैसे कैसे हुआ वो इस अध्याय के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आता है नेक्स्ट 3, तीसरा यूनिट, तीसरा इकाई कहता है, इसके अंतर्गत आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे रोग फैलाते हैं, है ना, लेकिन आपको बता दें कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य के लिए यूजफुल होता है। जैसा आप सिरका खाते हैं, पीते हैं या सिरका यूज करते हैं, सिरका भी बनता है बैक्टीरिया से। आप जो दही खाते हो वो भी एक बैक्टीरिया से बनता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस, ये सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है, मनुष्य के लिए यूजफुल है। इसीलिए इस चैप्टर का, इस यूनिट का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मतलब मानव समाज में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है वो इस अध्याय का, इस यूनिट के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। इस यूनिट में पहला चैप्टर है 8, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। कौन कौन से ऐसे रोग हैं मानव में जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, कौन कौन से ऐसे रोग है जो विषाणु द्वारा फैलते हैं, कौन कौन से ऐसे रोग है जो कवक द्वारा फैलते हैं, ये सारी चीजें आपको चैप्टर 8 के अंतर्गत बताई जाएगी कि मानव में स्वास्थ्य कैसा है और रोग कौन कौन सा फैलता है। स्वास्थ्य में मतलब हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि हमारे अंदर कोई भी रोगजनक अगर आता है, विषाणु, जीवाणु, तो इन सबसे हमारे शरीर में लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उस सब के बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है, फिर आता है 9, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। हम ऐसा क्या करें कि खाद्य उत्पादन और बढ़े। ठीक है, उसके बहुत सारे उसमें आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे किया जाए। ठीक, अच्छा, अध्याय 10 आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिरका बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, और डोसा, इडली, इन सब में पफ कैसे फूल जाता है, होल कैसे हो जाता है CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बताया जाता है। नेक्स्ट आपका इकाई आता है इकाई 4, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर के इस यूनिट के अंतर्गत बताया जाता है कि कैसे हम किसी भी जीव में अपने जो हम चाहते हैं इच्छा अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लक्षणों में जीन को उसको चेंज करके। इस यूनिट के अंतर्गत आपको आता है 2 चैप्टर, 11th और 12th। इसमें 11th चैप्टर में बताया जाएगा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, कैसे हम किसी जीन को ट्रांसफर कर देते हैं किसी और में, ये इसके अंतर्गत बताया जाता है। चैप्टर 12 में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है, तो बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बीटी कपास। बीटी कपास मतलब एक ऐसा बता दूं कि कपास का जो पुष्प होता है उसको एक कीड़ा जिसका नाम है बॉलवर्म उसे खा डालता था, तो इससे कपास के उत्पादन में बहुत कमी आ गई। तो इससे निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीन का खोज किया जिसे बीटी के नाम से जाना जाता है। उस बीटी को उसमें उस जीन को जो वह टॉक्सिन रिलीज करता है, उस जीन को उस बीटी कपास में मतलब कपास के पौधे में इंजेक्ट करा दिया गया। कपास के पौधे में अब वो पॉइजन बनने लगा। कपास के पौधे में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब उस कपास को वह कीड़ा खाता है तो वह पॉइजन
उसके कीड़े के पेट में चला जाता है और कीड़ा तुरंत मर जाता है, जिसकी वजह से कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये सारे इसके उपयोग होते हैं जैव प्रौद्योगिकी के। लास्ट आपका यूनिट आता है 5, इसमें बताया जाता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत मतलब इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि हमारा मतलब सजीवों का निर्जीव से क्या एक दूसरे से रिलेशन है, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच क्या रिलेशन है, उसको पारिस्थितिकी के अंतर्गत बताया जाता है। जिसमें पहला चैप्टर आता है जीव और समष्टियां। जीव और समष्टियों के बारे में बताया जाता है कि कैसे सजीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, समष्टियां मतलब एक साथ कई सारे जीव एक साथ रहते हैं, उन सब के बारे में इसको बताया जाएगा। पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र नेक्स्ट चैप्टर आता है 14, इसमें पारितंत्र इकोसिस्टम। पारितंत्र एक ऐसे समूह को कहते हैं कि जिसमें कुछ जीव आपस में कोरिलेट होकर रहते हैं, जैसे जल पारितंत्र। जल पारितंत्र में जलीय जीव रहते हैं, बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं वो दूसरे, ठीक है। तो पारितंत्र में आपको ये बताया जाता है कि कैसे जल पारितंत्र में जलीय जीव एक दूसरे से रिलेट होकर कैसे रहते हैं, उनको भोजन कैसे मिलता है, ठीक है, ये सारी चीजें पारितंत्र में बताया जाएगा। अध्याय 15 में बताया जाएगा जैव विविधता एवं संरक्षण। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनका रीजन क्या है कि वो विलुप्त हो रहे हैं, उनको बताया जाएगा। कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको इस चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। आता है फिर 16 पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दे में आपको बताया जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं पर्यावरण के मुद्दे में क्या बताया जा सकता है, प्रदूषण के बारे में, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे प्रदूषण फैल चुके हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण हो चुके हैं। तो इस चैप्टर में आपको पर्यावरण के मुद्दे में पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में बताया जाता है कि उस फैलने का कारण क्या है, उससे निपटने का सॉल्यूशन क्या है, इस चैप्टर में आपको बताया जाता है पर्यावरण के मुद्दे में, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपके कक्षा 12 का पाठ्यक्रम में कुल 5 यूनिट है, 5 यूनिट में कुल टोटल 16 चैप्टर हैं, ठीक है। इस 16 चैप्टर को आपको बायोलॉजी को हिंदी में समझने के लिए आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं सारे एक चैप्टर के वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा, आप उसे देखिएगा। इसको देखने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा 11th क्लास 12th क्लास। यदि आपका 12th क्लास है तो 12th क्लास पे क्लिक करिएगा, 11th क्लास है तो 11th क्लास को क्लिक करिएगा।